इंद्र को सोम देना। यज्ञ करने वाले इस इंद्र को सोमरस निचोड़ कर दिया करते थे। इस विषयक वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार है। पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोमरस छलनी के पास ला और इंद्र के पीने के लिए छानकर तैयार कर। अत्यंत मीठे द्युलोक के ये अमृत अर्थात सोमरस इंद्र के लिए तैयार करो। बढ़ाया जाने वाला यह सोमरस इंद्र के पेट में लहरों से जावे। इंद्र का पेट उस रस से अच्छी तरह भर जावे। हे इंद्र, तेरा मन सोमरस पीने की इच्छा करता है। हे सोम, तेरा आनंद बढ़ाने वाला रस इंद्र के पास जावे। हे सोम, मित्र रूपी इंद्र में तू प्रविष्ट हो। इंद्र को दिया जाने वाला आनंद वर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता है। सोमरस इंद्र को देने के लिए धार बांधकर छाने जाते हैं। हे सोम, इंद्र के पेट में भर जा। इंद्र के स्थान पर पहुंचने के लिए सोमरस शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार इंद्र को सोमरस दिए जाने का वर्णन है। देवों के लिए सोमरस, जिस प्रकार इंद्र को सोमरस दिया जाता है उसी प्रकार दूसरे देवों को भी दिया जाता है। महान समुद्र के समान रस से भरा हुआ सोम सभी के पालक देवों के सब स्थानों तक जाता है। सब देवों को वह प्राप्त होता है। चमकने वाला सोमरस देवों के लिए छाना जाता है। द्युलोक, पृथ्वी लोक और प्रजाओं को सुख मिले, इसलिए हे सोम, तू शुद्ध हो। द्युलोक में सोम, सोम स्वर्ग में अर्थात हिमालय के ऊंचे शिखर पर पैदा होता है। हे सोम, तू तेजस्वी और अमृत के समान तथा द्युलोक में रहने वाला है। सोम के गुण: ज्ञानी, दूरदर्शी, पूज्य, ऋषि के समान शुद्ध मन से युक्त, ऋषि बनाने हारा, सबका तत्व जानने वाला, हजारों रास्तों को जानने वाला, बल बढ़ाने वाला, ज्ञानी की पदवी जिसे प्राप्त हो गई है, स्तुत्य, विशेष तेजस्वी, प्रशंसनीय गरुड़ के समान द्युलोक में रहने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला, गाय प्राप्त करने वाला, रस रूप, मानवों का निरीक्षण करने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग को जानने वाला, सोमरस इंद्र का बल बढ़ाता है। सोमरस के ये गुण हैं। इनमें से कुछ गुण इंद्र के गुण के समान ही हैं। देव सोमरस पीते हैं, उससे उनका उत्साह बढ़ता है और इससे अनेक महत्व के कार्य वे करते हैं। यह देवों का सामर्थ्य सोमरस के पीने से बढ़ता है, इसलिए ये गुण सोम के ही हैं, ऐसा वर्णन किया है। सोम यज्ञ स्थान में बैठता है। यज्ञ करने वाले हिमालय के शिखर पर से सोम लाते हैं और सोमयाग करते हैं। उस समय सोमवल्ली को भी यज्ञ मंडप में रखते हैं। इसलिए कहा है, स्वर्ग में रहने वाला सोम यज्ञ स्थान में आते हैं। आनंद और उत्साह बढ़ाने वाला सोम यज्ञशाला में रहता है। गान साम गानों के द्वारा वह शुद्ध होता है। उसे शुद्ध करते हुए साम का गायन शुरू होता है। बल बढ़ाने वाला सोम यज्ञशाला में शुद्ध होता है। इस प्रकार सोम का यज्ञशाला के साथ संबंध है। सोम संगठन करने वाला है। नित्य प्रशंसित होने वाली सोमवल्ली मनुष्यों को संगठित करती है, मानवों को यज्ञ के कारण एकत्रित करती है। सोम रस का पानी में मिलाना। सोम का रस निचोड़ने के बाद पानी में मिलाया जाता है। घोड़े के समान यह सोम नदी में अनायास ही अपने बलों को प्रकट करता है। घोड़ा जिस प्रकार पानी में अपना बल दिखाता है, उसी प्रकार सोम जल में मिलकर उत्साह बढ़ाने की अपनी शक्ति दिखाता है। हे सोम, कलश में रखे हुए पानी में प्रवेश कर पानी में मिल। इस प्रकार सोम पानी में मिलाया जाता है। सोम के लिए सामगान। सोमरस छानने के समय सामगान किया जाता है। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। हे अपनी रक्षा की इच्छा करने वाले याजकों, शुद्ध होने वाले ज्ञानी, देवों को पीने के लिए जिसका रस निकाला गया है, ऐसे सोम को लक्ष्य करके वेद मंत्र सामों का गान करो। सोमरस के निकालने और छाने जाने तक साम वेद का गान यज्ञ मंडप में होता रहता है। एक तरफ उद्गाता साम गान करते थे और दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था। सोम का छाना जाना। सोम का रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाकर वह छलनी से छाना जाता है। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानी सोम छलनी से छाना जाता है। हे सोम, तुझे 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छलनी से सोम छाना जाता है। ऋतुजों के द्वारा सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है।
उत्तम यज्ञ करने वाला ज्ञानी सोम स्वर्ग के नाभि स्थान अर्थात ऊपर के कलश में बालों की छलनी पर शोभित होता है अर्थात छाना जाता है। सोम रस छलनी पर रखा जाता है। सोमरस रखने के बर्तन में गिरता है, तब जल के कलश में वह शब्द करता हुआ गिरता है। पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए प्रिय और हरे रंग के मीठे सोम रस को भेड़ के बालों की छलनी से छानते हैं। छलनी से धार बांधकर छनता जा निकाला गया सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छनता जाता है। सोमरस को गाय के दूध में मिलाना। सोमरस निकालने के बाद उसे पानी में मिलाकर छानते हैं, बाद में उसमें गाय का दूध मिलाते हैं। हे आनंद वर्धक सोम, तेजस्वी गाय के दूध के साथ मिलकर शुद्ध हो। गाय के दूध से मिलाया जाने वाला श्रेष्ठ यह सोम तेज से चमकता है और यज्ञ में धारा से छनता है। हे सोम, भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाने के बाद देवों को आनंद देने के लिए तुझे गाय के दूध में हम मिलाते हैं। प्रथम वह छाना जाता है, उसके बाद वह देवों को अच्छा लगने लगे, इसलिए उसमें गाय का दूध मिलाते हैं। सोमरस को छानकर कलश में भरने के बाद वह हरे रंग का चमकने वाला सोम गाय के दूध के वस्त्रों को पहनता है, गाय के दूध में मिलाया जाता है। इस प्रकार सोम रस को गाय के दूध में मिलाने का वर्णन है। गाय के वस्त्रों को सोम पहनता है, यह अलंकारिक वर्णन है। सोम में गाय के दूध को मिलाने का मतलब ही गाय का वस्त्र पहनना है, गाय के साथ मिलता है। यह भाव भी कई मंत्रों में आया है, उसका भी अर्थ गाय के दूध में मिलाना है। अंश के लिए पूर्ण का उपयोग वैदिक अलंकार में कई जगह दिखाई पड़ता है। दूध अंश है और गाय पूर्ण है, इसलिए दूध के लिए गाय का प्रयोग किया है। यह वेद की शैली है। सोम का शब्द सोमरस छानकर कलश में भरा जाता है, तब उस कलश में भरने का उसका शब्द होता है। जिस प्रकार नदी अथवा समुद्र की लहर का शब्द होता है, उसी प्रकार सोम का शब्द सुना जाता है। सोम को कलश में डालते समय उसका शब्द होता है। वाण नामक बाजे का जैसा शब्द होता है, वैसा शब्द कर। यह शब्द कलश में डालते समय द्रव पदार्थों का जैसा होता है, वैसा होता है। सोम अन्न देता है। सोमरस एक प्रकार का पौष्टिक और बल बढ़ाने वाला अन्न है। हे सोम, स्वर्ग को जानने वाले, तुझे प्राप्त करके तथा संतति व अन्न प्राप्त करके हम आनंद से रहें। हे सोम, हम अन्न दान करें, इसलिए बहुत सारा अन्न हमें दे। हे सोम, हमें गाय, सोना, घोड़ा और हजारों प्रकार का अन्न दे। कर्म करके हमें हमेशा रहने वाला बलवर्धक अन्न दे। हे गाय को आगे करने वाले सोम, तेरे अन्न सुख बढ़ाने वाले हैं। गाय को आगे करने वाला सोम अर्थात गाय का दूध जिसमें मिलाया जाता है, वह सोम। सोम का रस दूध में मिलने से वह एक उत्तम प्रकार का अन्न होता है। सोम बल बढ़ाता है। सोमरस को छानकर उसमें दूध मिलाने से वह पुष्टिकारक अन्न होता है। हजारों प्रकार की शक्ति बढ़ाने वाले सोमरस छाने जाते हैं। तेजस्वी उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य हमें दे। सोमरस रूपी जो अन्न है, उसमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य है, इसमें शंका नहीं। सोम धन और उत्तम वीर्य देता है। वे निचोड़े गए दिव्य सोम हमें हजारों प्रकार के उत्तम वीर्य और धन देवे। हे शुद्ध होने वाले सोम, हजारों तेजों से युक्त ऐसे अपने स्वयं के घर हमें दे। हे सोम, हमें बड़े-बड़े घर दे और पुत्र पौत्रों से युक्त यश दे। यज्ञ करने वालों को तू जब धन देने की इच्छा करता है, तब सैकड़ों कुटिल शत्रु भी तेरा प्रतिबंध नहीं कर सकते। हे सोम, हमें बल देने वाले, बहुत द्वारा प्रशंसित, हजारों का भरण पोषण करने वाले, तेजस्वी, विशेष दीप्ति वाले धन दे। बहुत सारे लोग तेरे धन की प्रशंसा करते हैं, अतः उस धन के पास हम पहुँचें।